Okay, children, going ahead with the exercise. Today we will have a look at a few questions of chapter 4. अभी क्वेश्चन फिफ्थ है. Find the value of k for which the quadratic equation and दी हुई है has equal roots and also find those roots. So obviously आपको मालूम है equal roots कब होते हैं when b square minus 4ac is equal to 0. यहाँ ऑफकोर्स एक मेन टास्क है ए बी सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करना. तो जैसे आपको मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जो एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो आपका ए होगा, एक्स के साथ जो होगा वो बी होगा एंड लास्ट टर्म जो है वो आपकी कांस्टेंट होगी. सो अकॉर्डिंगली यू विल सॉल्व दिस सम. क्वेश्चन 6, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स. ये तो आपको मालूम है कैसे करना है. एलसीएम लेंगे आप एंड फिर सामने क्रॉस मल्टीप्लाई. क्वेश्चन 6 में जब आप इनिशियल सॉल्विंग कर लेंगे, जब हाफ वे स्टेज पे पहुंचेंगे, ऑब्वियसली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसे फिर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं. बाई चांस आपको फैक्टर नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास अब फॉर्मूला भी है सो दैट यू कैन फिनिश द सम. अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. 11th क्वेश्चन कभी कभी इसी स्टेटमेंट के फॉर्म में और चैप्टर 3 में भी से भी पूछा जा सकता है. तो हम इसलिए जरा देख लेते हैं ये वाला सम इस तरह को. An employer finds that if he increases the weekly wages of each worker by ₹3 and employs one worker less, he reduces his weekly wage bill from ₹816 to ₹781. Taking the original weekly wage of each worker as X, form an equation in X and solve it and find the weekly wage of each worker. एक एम्प्लॉयर है जिसकी कोई फैक्ट्री होगी, ओके, एंड सपोज इनिशियली वो उसमें 10 लोग रखता है एंड 10 लोग रखता है तो उसका सपोज वीकली वेज बिल है 816. ठीक है, फिर वो क्या करता है, वो 10 लोग को बोलता है में से वो 9 लोग को चूज करता है और बोलता है अगर आप थोड़ा, मैं आपको पे ज़्यादा दूंगा ₹3 एंड बट फिर मैं एक ही आपका आदमी निकाल दूंगा, अपना हटा दूंगा और मैं थोड़ा आप लोग को थोड़ी देर ज़्यादा काम करना पड़ेगा ऑब्वियसली. Then those 9 workers agree because उनकी एक तो पे बढ़ जा रही है एंड थोड़ी देर उनको और काम करना पड़ेगा. Now of course all this now we have to form a equation. सबसे पहले आप देखोगे इनिशियली अगर हम देखें नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे, वो कैसे आप निकाल सकते हैं. हमें बोला है कि वीकली वेज बिल था 816 एंड ईच वर्कर का वेज था ₹X. तो अगर हम 816 अपॉन x करेंगे तो आपको नंबर ऑफ वर्कर्स मिल जाएंगे. ठीक है ना. सपोज 8,000 रुपीज उसका वीकली वेज मिलता है और 10 वर्कर थे. तो अगर हम जैसे 10, अगर हर एक की पे सपोज ₹800 है तो हम 800 अपॉन ये करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि भाई 10 वर्कर थे उसके पास. तो यहाँ पे वीकली वेज मिल था 816 एंड हर एक वर्कर की वेज है x. तो अगर हमें नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो 816 अपॉन x करेंगे तो हमें नंबर ऑफ वर्कर्स मिल जाएंगे. अब वो क्या कर रहा है नेक्स्ट स्टेप में, जो एक दूसरा है वो बोलता है कि अब वो क्या करता है, जो वर्कर की वेज थी वो x+3 कर देता है. वर्कर की जो वेज है बढ़ा दी उसने और अब उसका वीकली बिल है 781. अब उसका वीकली बिल है 781 और ये जो इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स थे और इसमें अब डिफरेंस क्या है, एक वन नंबर का डिफरेंस है. ठीक है, अगर ये 10 वर्कर थे तो अब ये 9 वर्कर रह गए. ठीक है, अगर ये 10 थे तो अब कितने रह गए, 9. अब इसकी इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो 816 अपॉन x माइनस 781 अपॉन x+3 इक्वल टू 1. ये नंबर ऑफ वर्कर्स, फिर जब उसने जो एक चेंज किया कि पे बढ़ा दी एंड और उसका वीकली बिल इतना था, इसमें अब जो नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1, क्योंकि एक वर्कर अब वो कल एम्प्लॉय कर रहा है. तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन हैव अ स्लाइटली डिफरेंट वर्डिंग एंड इस तरह के सब हमने किए, एक आध वर्ड ज़्यादा नहीं किए. अब ऑफकोर्स आपको इसको आगे सॉल्व करना है. सो द रीजन वी आर डिस्कसिंग दिस कि इस तरह का क्वेश्चन अब आप चैप्टर 3 में भी कभी कभी इस तरह की स्टेटमेंट बना के आ सकता है. तो जस्ट कीप दिस इन माइंड. इसको अब आपको सॉल्व करना हो तो आप कर लेंगे. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11.
अब हम देखेंगे क्वेश्चन 12. Swati can row her boat at a speed of 5 kilometer in still water. ये वो still and वो वाला क्वेश्चन है. If she takes 1 hour more to row the boat 5.25 upstream, then to return downstream, find the speed of the stream. Obviously आपको ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में. Let the speed of stream आपकी suppose x किलोमीटर पर आवर है. So downstream स्पीड क्या होगी 5 प्लस एक्स. ठीक है, जो 5 प्लस एक्स. सिमिलरली अपस्ट्रीम हम लेंगे 5 माइनस एक्स. ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना. x माइनस 5 या x प्लस 5 मत लिख देना, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि हमारी जो स्पीड है ऐसे रोइंग की या मोटर बोट के इंजन की स्पीड हमेशा ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम. इसलिए अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड जैसे लिखी हुई है आप वैसे लेंगे. एंड उसने आपको फिर दिया हुआ है कि इफ शी टेक्स 1 hour मोर फॉर द बोट टू रो 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम. तो आपको डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप पहले अपस्ट्रीम का टाइम लिखना और डाउनस्ट्रीम का टाइम लिखना, और दोनों टाइम का आपको डिफरेंस दिया हुआ है. स्पीड डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला आपको मालूम है, सो यू कैन इजीली डू दिस. सब क्वेश्चन 13. इन अ फ्लाइट फॉर 3000 kilometers, an aircraft was slowed due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 100 kilometers, and consequently the flight time increased by 1 hour. Find the original duration of the flight. So इसमें भी अगर हम देखें, suppose let the original speed plane की है x किलोमीटर पर आवर, और न्यू स्पीड अब उसने क्या करी x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर. और अब उसने अगेन आप दोनों टाइम लिख सकते हो. पहले जो एक टाइम था वो आप लिख सकते हो फ्लाइट का, दूसरा टाइम भी आप लिख सकते हो. और अब आपको दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस दिया है उसमें, और वो डिफरेंस कितना दिया है 1 आवर. तो आपको इक्वल टू 1 करके आपको अगेन ये सब करना होगा. इसमें जब भी मैं ये सब पूरा नहीं कर रहा हूं, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना. सपोज कोई टर्म ये है एंड सपोज कोई टर्म x माइनस 100 है, और आपको पूछा है कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस 1 दिया हुआ है, तो हमेशा इसमें आप कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो दिस माइनस दिस इक्वल टू 1 लिख देते हैं. पर नहीं, अगर आप देखो आप दिस जो नीचे x माइनस 100 है माइनस दिस इक्वल टू 1 लिखना हमेशा. और वो मैंने आपको लॉजिकली भी समझाया था कि हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं. सपोज x सपोज 200 होता, x सपोज 200 होता, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 200 माइनस 100 क्या होता है 100, तो ये 7/100 होता, और ये क्या होता है ये 7/200. तो हमेशा ऑब्वियसली जब डिनोमिनेटर जो भी बड़ा होगा वो टर्म उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि डिवीजन में. तो जब भी आप जैसे ये वाला सम करोगे, ये जो भी x माइनस वाली टर्म होगी वो आगे रखना, और फिर पीछे जो भी माइनस वाली टर्म है वो लिख के इक्वल टू 1. ठीक है, ये एक रूल ही मान लो अपने मन में कि जब भी ये माइनस होगा तो वो टर्म आगे रखनी है, और माइनस जो भी है. और सिमिलरली जब प्लस वाला कभी हो कोई सम, सपोज ये x प्लस 100 होता, तो अब ये वाली टर्म आगे रखना, माइनस दिस इज इक्वल टू जितने भी आवर्त हैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा डिपेंडिंग ऑन द सम. क्वेश्चन 14 अब हम देखते हैं. One fourth of group of people claim they are creative. Twice the square root of the group claim they to be caring, and remaining 15 claim they are optimistic. Find the total number of the people in the group. How many persons in the group are creative? And according to you, which one of the above three values is more important for the development of society? तो last question का तो आप अपने आप लिखेंगे. Let the total number of people be x बोलते हैं हम लोग, और वो बोलता है 1/4 of the group people claim they are creative. तो यानी x/4 बोलते हैं they are creative. बोलते हैं twice the square root of the group they claim to be caring. Twice the square root of the group claim कि हम caring है. And remain 15 are optimistic. 15 optimistic है. ये total equal to क्या है x है. अगर आपको ध्यान हो हम बस क्या करेंगे x is equal to y square सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको मिलेगा y square by 4. यहाँ पे किया तो 2y मिल जाएगा, 15 का तो कुछ नहीं, एंड यहाँ पे y स्क्वायर. अब
सारी टर्म्स को एक तरफ करके और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। और जब स्प्लिटिंग द मिडिल से हम सॉल्व करेंगे हमेशा, क्योंकि ये इसमें नंबर ऑफ पीपल का है तो इसमें याद रखना कि नेगेटिव वैल्यू या फ्रैक्शन में जो पीपल हो नहीं सकते वो आप इग्नोर करेंगे और जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है वो आप यूज करेंगे। और फिर सपोज आपको y मिलता है 7 मिलता है, तो आप नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो नंबर ऑफ पीपल हो गए 49 और फिर 1/4 में निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में एक चीज जो और पूछी है कि भाई हाउ मेनी क्रिएटिव पीपल आर इन द ग्रुप। तो जब आप ये जो वैल्यू अपॉन 4 करेंगे तो यहाँ सपोज 49 आंसर आया सपोज, तो ऑब्वियसली जब फ्रैक्शन में आएगा नंबर ऑफ पीपल तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ करी है आपने, ठीक है। तो देखना क्या वैल्यू आती है, ये तो मैंने ऐसे ही लिखी है एंड देन उसका भी एक आंसर करना है और एक बी का भी करना है। ओके, तो फिनिश, चीयर्स।